जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेवें, ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों, यदि आप राजस्थान के BSTC 2024 या PTET 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इन दोनों परीक्षाओं में राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि साथियों 150 अंक के आते हैं। यानी कि साथियों एक क्वेश्चन जो है 3 अंक का आता है। और साथियों इन परीक्षाओं में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि साथियों नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है साथियों। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आज हम राजस्थान जीके से संबंधित 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि साथियों आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यानी कि साथियों राजस्थान के कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं तो दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों बने रहे आप मेरे वीडियो के अंत तक। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। साथियों शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 1। साथियों क्वेश्चन संख्या 1 है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इन चारों ऑप्शनों में से किनके द्वारा बनाया गया है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, राणा सांगा के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा या महाराणा प्रताप के द्वारा। तो साथियों चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। यानी कि साथियों इस क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है साथियों। और चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 2। चौहान राजवंश के स्थापक शासक है। साथियों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर, भील शासक, कोटिया। साथियों चौहान राजवंश के संस्थापक जो है वासुदेव थे। ठीक है साथियों। यानी कि साथियों इस क्वेश्चन के लिए जो है ए वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 3। निम्न में से किस परिस्थिति में जलार को जाबलीपुर कहा गया है। साथियों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों आपको बताना है कि किस प्रशस्ति में जालौर को जाबलीपुर कहा गया है। राज प्रशस्ति में, बिजोलिया प्रशस्ति में या रणकपूर प्रशस्ति में या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो साथियों जालौर को जाबलीपुर जो है जालौर को जवालीपुर जो है साथियों बिजोलिया प्रशस्ति को कहा गया है। यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 3 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। जालौर को जवालीपुर साथियों बिजोलिया प्रशस्ति में कहा गया है। ठीक है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 4। जैसलमेर का पहला साका किसके समय हुआ था। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जैसलमेर का पहला साका किसके समय हुआ था। विजयराज, मूलराज, रावल दूदा या लूणकरण। साथियों जैसलमेर का पहला साका जो है मूलराज के समय हुआ था। यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 4 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 5। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी जो है इनमें से कौन सी थी। पीलो मोलो भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडवेपुर जोधपुर या जांगल बीकानेर। साथियों गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी जो है पीलो मोलो बीनमाल। ठीक है साथियों। क्वेश्चन संख्या 5 के लिए साथियों ए वाला ऑप्शन राइट होगा।
चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 6। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटूंग के नाम से भी जाना जाता है? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटूंग कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, या कुंभलगढ़ दुर्ग को, या सोनार किला को? साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग को जो है चिड़ियाटूंग कहा जाता है। साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर में स्थित है। ठीक है साथियों क्वेश्चन संख्या 6 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि साथियों चिड़ियाटूंग दुर्ग जो है मेहरानगढ़ को कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन, कोमलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर। साथियों जल दुर्ग की श्रेणी में जो है गागरोन दुर्ग आता है। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 7 के लिए ए वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 8। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, या सवाई मानसिंह के द्वारा? साथियों जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण जो है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 8 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 9, जो कि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथियों ये क्वेश्चन जो है बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन संख्या 9 है साथियों, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर। साथियों पटुओं की हवेली जो है जैसलमेर में स्थित है, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 9 के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 10। जल महल स्थित है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जल महल कहाँ पर स्थित है। मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, या ताल कटोरा झील में, या माहोटा झील में? साथियों जल महल जो है मानसागर झील में स्थित है, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 10 के लिए ए वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 11, जो कि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी। साथियों दानचंद चोपड़ा की हवेली जो है सुजानगढ़ में स्थित है, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 11 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 12। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर। साथियों पिछवाई चित्रकला जो है नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 12 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 13। जयपुर में मीनाकारी
की कला किस शासक के समय में आई थी? सवाई जयसिंह, मानसिंह प्रथम, बानमाल या मिर्जा राजा जयसिंह। साथियों, जयपुर में मीनाकारी कला जो है मानसिंह प्रथम के द्वारा शासक में आई थी। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 13 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 14। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? अभिनय हरि या तनसुख लाल या न्यूनूराम या मोतीलाल तेजाब। साथियों कोटा प्रजामंडल के संस्थापक जो है न्यूनूराम थे, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 14 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 15। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या मीठा लाल व्यास। साथियों सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक जो है गोकुल भाई भट्ट थे, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 15 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 16, जो कि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और साथियों ये क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। कान्हड़ दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है? चंद्र बरदाई या कलोल या पद्मनाभ या शालिभद्र सूरी। साथियों कान्हड़ दे प्रबंध जो है पद्मनाभ के द्वारा जो है रचित की गई थी, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 16 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 17, जो कि साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। राजस्थान में गौरी देवी किस विद्या के लिए जानी जाती है? ख्याल गायन, मांड गायन, भोजपुरी गायन या पांडवनी गायन। साथियों राजस्थान में गौरी देवी जो है मांड गायन से प्रसिद्ध है, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 17 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 18, जो कि साथियों प्रतियोगी परीक्षा में भी बार बार पूछा जा चुका है। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है? ददरेवा, रामदेवरा, रखनाल या गोगामेड़ी। साथियों लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली जो है ददरेवा, जो कि साथियों चूरू में स्थित है। ठीक है साथियों, और साथियों गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है और साथियों इनके थान जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, और साथियों गोगामेड़ी में जो है इनका मेला बढ़ता है, जो कि साथियों हनुमानगढ़ जिला के नौहर तहसील में स्थित है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 19। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? पाबूजी, संत पीपाजी, जसनाथ जी या गोगा जी। साथियों राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों गोगा जी ने जो है महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 20।
राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी गद्दी स्थित है। साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी कि गद्दी जो है कहाँ पर स्थित है। सलेमाबाद में, शाहपुरा में, या समदड़ी में, या गलता में। साथियों, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है शाहपुरा में स्थित है। यानी कि साथियों, क्वेश्चन संख्या 20 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। साथियों, आप कमेंट कर कर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथियों, मिलूंगा एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।